ठीक है, स्टार्ट करते हैं सारी की सारी चीजें। हाँ ठीक है, चलिए। और आइए, ठीक है ना सब, चलो। मेरा नया बैच 28 से आएगा, 28 से मेरा न्यू बैच आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ उस न्यू बैच की डिटेल क्या क्या है ना। नहीं होगा लेकिन वो, है ना, पढ़ते नहीं है, बस चाहिए, बस चाहिए चाहिए। हम वही वाले हैं कि थाली पूरी भर के रख लेंगे लेकिन खाएंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि देख देख के पेट भर जाएगा, वही है बस। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों में। अच्छा, क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिए थे। प्रैक्टिस में हम कौन सी वाली फाइल पढ़ते हैं, अब आज फाइल कर लेते हैं, है ना। 2D के और भी क्वेश्चंस हम एक साथ करने वाले हैं, जहां पर मैं डायग्राम ऑलरेडी बनाकर लाऊंगा। फाइल कर लेते हैं फटाफट से, है ना, बहुत सारी फाइल रह रही है तो फाइल निपटा लेते हैं। ओके, रेक्टेंगल, स्क्वायर अभी देख लेते हैं, सारी देखेंगे, है ना, एक एक करके देखते हैं। अभी यहाँ तक हमने कहाँ तक कर लिया था, बस मुझे अब ये सलाह दे देना कि सर हमने कहाँ तक कर लिया है। अच्छा ये बताओ मेरे को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्क्वायर की फाइल 1 हमने कर ली क्या? स्क्वायर की फाइल 1 हमारी डन हो चुकी है क्या पूरी? डन है ना, चलो। उसके बाद जो 6 तारीख को मैंने 6 मई 6 मई को जो आपको रेक्टेंगल वाली फाइल दी थी, वो नहीं हुई है ना। 6 को रेक्टेंगल वाली, स्क्वायर में बाकी है, स्क्वायर में 26 तक हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी सब ले लेते हैं। मेरे को एक बच्चे है ना 5 मई वाली, चलिए 5 मई वाला हो गया, और यहाँ हम 26 से चलने वाले हैं, और 26 तक कंप्लीट हो गया है, 25 तक कंप्लीट हो चुका है, और 26 से हम लेने वाले हैं। एक मिनट रुकना और मैं चेक कर लेता हूँ। पाँच 5 तारीख की फाइल है, ठीक है। 1600 जिसका आंसर आ रहा है आप लोगों का, यही फाइल है। हाँ, यहीं से करना है ना, 25 तक तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके डन। अब क्या बोला जा रहा है, एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है। इस तरह के आपके क्या बोले जा रहे हैं, कितने वर्ग को 4 मीटर भुजा के अंदर अन्य वर्गों में समाहित किया जा सकता है। ठीक है डियर, तो यहाँ एक तरीके से ये कौन सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट है टाइल्स वाला, कंसेप्ट ऑफ टाइल्स। आपको पता है ना कि जब कभी भी आप अगर किसी भी क्षेत्र में कुछ भी प्लेस करते हो, छोटे छोटे पत्थर लगाते हो या फिर आप टाइल्स लगाते हो, है ना, तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी हम कंसेप्ट ऑफ टाइल्स के बारे में, अपनी थ्योरी में भी लिख लेना इस चीज को, कंसेप्ट ऑफ टाइल्स। कंसेप्ट ऑफ टाइल्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई भी शेप है, मैंने यहां पर एक क्या ले ली आपके सामने, एक स्क्वायरिकल शेप ले ली। इस स्क्वायरिकल शेप की क्या होती है, कुछ डायमेंशन होती है भाई, ये कुछ ए साइड्स का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां डायमेंशन है तो हम यहां कह सकते हैं ना कि ये ए साइड का है तो ये भी ए साइड का हो गया, तो ये बड़ा क्षेत्रफल है। और इसमें अगर मान लीजिए कि मैं छोटी छोटी टाइल्स लगाऊं जिसकी क्या है, भुजा बी है, तो ऐसी टाइल्स कितनी लग जाएंगी, ऐसी कितनी टाइल्स यहां लग जाएंगी, उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स बराबर क्या करना होता है, जिस क्षेत्र में आप टाइल्स लगा रहे हो बड़ा वाला एरिया, यानी कि ए स्क्वायर, अपॉन जिस डायमेंशन की आप छोटी छोटी टाइल्स लगा रहे हो, बी बाई बी की, यानी कि बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हम यहां कह सकते हैं कि बिग एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। ये कौन से कंसेप्ट पर बिलोंग करता है, ये वही कॉन्सेप्ट है जब हम एरिया पे नंबर्स निकालना चाहते हैं। जैसे हम कोई क्षेत्र विशेष में कुछ बिछा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि कभी कोई लिक्विड लिक्विड कंटेंट आपने किसी और शेप में डाला, या किसी से पिघलाकर आपने छोटी छोटी गोलियां बनाई, तो पिघलाने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो वो वॉल्यूम वाला हो जाता है। तो वहां वॉल्यूम के लिए काम में लेते हैं, जहां पर बड़ा वाला वॉल्यूम अपन छोटा वाला वॉल्यूम होता है। लेकिन यहां वॉल्यूम का कोई केस नहीं है, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइल्स फिक्स करनी है। तो जब टाइल्स फिक्स करेंगे तो यहां एरिया वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। गॉट इट, चीजें क्लियर हैं? बस अब यहां बताओ कितनी टाइल्स होंगी, 2D है ना ये, तो नंबर ऑफ छोटी छोटी टाइल्स बराबर बड़ा वाला 4x4 का हो गया 4 मीटर और 4 मीटर, और ये 1/10 और 1/10, तो सर ऊपर निकल कर 100 ऊपर चला जाएगा, 1600। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर इसमें एडवांस में पूरा हो जाएगा या न्यू पार्ट आएगा? अच्छा आपको क्या लगता है, अभी मैंने बताया ना उसमें, आपको क्या लगता है, आपकी राय मुझे एक बार बता दें, जिससे कि आपके दिमाग को भी यूज समझ में आए कि भाई आप कुछ सुन रहे थे या टाइम पर आए थे क्लास में। चलिए, अब एक ही बार 10-10 बार रिपीट थोड़ी करेंगे यार, है ना।
सब बता दिया है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार बनी पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर दो, आएगा मजा। हाँ क्वेश्चन होंगे यार, कैसे नहीं होंगे? क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है जैसे कि मतलब कोई अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा हो। अब करोगे तब होगा ना। देखो और बच्चे भी तो आंसर दे रहे हैं। अगर किसी से नहीं होते ना तब मैं कहता कि भाई चलो मैं गलत पढ़ा रहा हूं या फिर मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा है आप लोगों को। आप करते ही नहीं हो तो कैसे होगा फिर तुमसे? करा करो, है ना भाई। देखो ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग की भुजा 2 है, एक वर्ग की भुजा पर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। अगर ये वर्ग की भुजा 2 है और इस पर अगर अर्धवृत्त खींचे गए हैं तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि यहां पर एक अर्धवृत्त बन जाएगा, यहां पर एक अर्धवृत्त बन जाएगा। ये तो मैं बस फील देने के लिए कर रहा हूं, बाकी ये सब मैं बनाता भी नहीं इसमें, बस आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक अर्धवृत्त बन जाएगा और इस अर्धवृत्त की रेडियस क्या हो जाएगी? सोचो बस, एक तरफ का ही निकाल लो सर। इस अर्धवृत्त की रेडियस हो जाएगी 1 यूनिट, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया। ये तो एक अर्धवृत्त का एरिया है और ऐसे हैं कितने? 1 2 3 4, तो टोटल हमने 4 देख लिया। तो यहां आपका एरिया कितना आ गया? 2 पाई। 2 पाई तो ये हो गया। और आपको पूरा निकालना है बनी हुई आकृति का, तो इस वर्ग को भी जोड़ दो। स्क्वायर को क्यों वंचित कर रहे हो? तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4 + 2 पाई। अब इसमें क्या है भाई? तो बहाने बनाना छोड़ो यार, इतने दिन से नहीं पढ़ रहे तुम, ठीक है, लेकिन अब आपको पढ़ना होगा, दिमाग भी चलाना होगा और करने भी होंगे। इसी क्लास की यही कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, कि अगर पढ़ोगे तो समझ में सब आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर दूर जाते चले जाओगे आप। तो हर दिन जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करो, थ्योरी पढ़ो, और फिर कोई दिक्कत आए तो बताओ। सर इनसाइड क्यों नहीं, ऐसा बोला गया है। एक बात कही गई एक बच्चे के द्वारा कि सर इनसाइड क्यों नहीं? तो वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, ईच साइड, ठीक है। तो ये लॉजिक भी हम बोल सकते हैं, और अगर इनसाइड भी बोले तो अच्छी बात है, लेकिन इनसाइड से मेरे को एक समझ में आ गया कि फिर तो ये क्या होता? 4 में से माइनस होता, ऑब्वियस सी बात है, यही होता, 4 में से माइनस ही करते। तो यहां मुझे कोई दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में माइनस वाला। हाँ लेकिन क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आउटसाइड ही क्यों हुआ, यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो, फिर तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से चल जाएगा। चलो इनसाइड का भी निकालो, सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, जब भी कोई अच्छी चीजें सीखे तो बनाओ। तो हमने कहा कि भाई ठीक है लो बना देते हैं, तो ये लो। तो भाई पर यार ये तो गड़बड़ हो गई, फिर यहाँ लीफ भी आएगी देखो एक, और एक गजब का क्वेश्चन बन गया ये, इनसाइड डालती गजब का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि फिर पूरा कटेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ बन जाएगा फिर। और अगर मैं इसको एबीसीडी मान लेता हूं, एबीसीडी मान लेता हूं, अब वही समस्या कि भाई कहां कटेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता हो तब तो कुछ बात भी करें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता हो तब तो कुछ बात भी हो, और ये पता हो, हालांकि बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्रिक है ना सब कुछ। ठीक है देखते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अपनी मर्जी से सोच रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, यानी कि 3 पार्ट में ये डिवाइड कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस पोर्शन का एरिया तो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ अपन को निकालना क्या है, ये भी कंसेप्ट बनता है कि भाई निकालेंगे क्या, तो ये वाला एरिया खाली बचेगा। तो अगर ये शेडेड पूछता तो फिर लीफ का एरिया हो गया, ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया भी हुआ है, 4 लीफ वाला, बस बीच में गैप बना दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वैसे सोचा जाए तो। ठीक है, चलिए कोई, मैं 1-2 बस कंसेप्ट दिया है आपको और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बीच में खाली बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बनेगा ही वो, तो टच भी हो सकता है। टच ही होगा, टच ही होगा वैसे, क्यों? क्योंकि यहां अगर इस कंसेप्ट को फॉलो करें कि ये 2 है और इसकी रेडियस 1 है, तो ऊंचाई 1, यानी कि एक दूसरे से टच करेंगे। हाँ सही सही दिमाग लग रहा है अपना। भाई अपन ने सोच लिया ना कि यार ये एक अर्धवृत्त बनेगा ऐसे, एक अर्धवृत्त बनेगा ऐसे। और फिर यहां पर ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, ये बनेगा ऐसे। और ये तो कल कर लिया था अपन ने, ये तो कल किया ना, कल ये किया भी है। हाँ अब तो हो गया। चलो नेक्स्ट, हाँ कल किया ना ऐसा क्वेश्चन लीफ वाला। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टर
का 1/10 भाग है। अब हेक्टेयर मैंने बताया है, हेक्टेयर आपको मीटर में कितना होता है बताओ, 1 हेक्टेयर कितने मीटर के बराबर है? आपने जब नोट्स खोलोगे ना तो लिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि हेक्टेयर कौन सी इकाई है? हेक्टेयर आपकी क्षेत्रफल की इकाई है, ऑलरेडी एरिया की इकाई है ये। हेक्टेयर को आप लेंथ में नहीं माप सकते कि आप ये बोल दो कि यार 1 हेक्टेयर का तार देना, आपको नाप के थोड़ी देगा आपको ये, ठीक है। तो ये एरिया की इकाई है, आपको एक तरीके से फील्ड मिलेगा हमेशा हेक्टेयर में। तभी तो बड़े बड़े जो खेतों की गणना होती है, फसलों की गणना होती है कि फलाने हेक्टेयर से निकला है 10,000 मीटर स्क्वायर। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का 1/10 भाग है। तो 1 हेक्टेयर का अगर 1/10 भाग है तो एरिया कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। 1000 आपका एरिया हो गया। तो आपका एरिया अगर 1000 हो गया तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गाकार क्षेत्र का भुजा स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 10√10। और ए बराबर कितना होता है? 10√10 की वैल्यू कितनी होती है पता है किसी को? 3.16। याद करो, ये भी शायद लिखाई थी। तो लगभग कितना हो गया? 31.6। अब ये किस में है? 31.6 मीटर में है। अपन को सेंटीमीटर में डील करनी है, तो यहां आप क्या लिख सकते हो? 31 मीटर और लगभग 62 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? अच्छा लगा? हाँ, 31 मीटर और 62 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है, तो घबराना वहां से शुरू हो जाता है हेक्टेयर देखते ही। हेक्टेयर देखते ही आप लोग सोच लेते कि ट्रैक्टर आ गया, है ना। अब हेक्टेयर देखते ही घबराना कैसे? सीधी सी सिंपल सी बात है, आप जब सोच लोगे तो आंसर आपके सामने हो जाएगा। 1000 कैसे हुआ? 1000 कैसे हुआ? चलो आज इसी पे डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े करना है बच्चे को एक को। 1000 कैसे हो गया होगा आप बताओ यार। वहां पढ़ो यार, तुम अपनी कमियां क्यों एक्सपोज कर रहे हो बार बार? मतलब फिर कहां से सीखोगे तुम? एक मैदान, एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर का 1/10 है। अब 1 हेक्टेयर की वैल्यू 10,000 होती है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1000 नहीं हो जाएगा क्या? कैसे? लिखा हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का 1/10 है। पढ़ो और करो, ऐसे मत करो बस। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, चलो इसको बताओ। अब एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल दे दिया। अब क्षेत्रफल देने का मतलब ये होता है 6.25, और 1 हेक्टेयर की वैल्यू अभी मैंने सिखाई 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया गुरुजी? 625,000 मीटर स्क्वायर। अब इस वर्गाकार मैदान को भुजा कितनी हो जाएगी? इस वर्गाकार मैदान की भुजा निकल कर आ गई 625,000, तो ए बराबर कितना हो गया? 25,250। है मजेदार चीज मीटर में। अब बोला गया है चारों ओर 10 बार तार लपेटने के लिए आवश्यक तार की लंबाई। अब उस पर 10 बार तार लपेटना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? तो एक बार का परिमाप हो जाएगा सर 250 मीटर इंटू 4, 1000 मीटर एक चक्कर में तार चाहिए। तो 10 बार के लिए 10,000 मीटर, और 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर। कैसी रही? दिमाग चलेगा, दौड़ेगा दिमाग यार। करो तो सही, तुम प्रयास करो बस। चीजें क्या अपने आप जुड़ती चली जाती हैं अपने आप दिमाग में। एक बच्चा कह रहा है फाउंडेशन में ट्रिग्नोमेट्री की लिंक चाहिए, अभी दे देता हूं, लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। क्या बताओ इसको रोज बताता हूं मैं, जबकि कि अगले में फाउंडेशन कराएंगे, अगले में ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। देखो ये लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। इस तरह पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? कर लोगे? ये अभी किया था वैसा ही है, सेम ही है। हाँ, नेक्स्ट इस प्रश्न को देखिए। एबीसीडी एक वर्ग है। ई भुजा एबी पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार है कि बीई बराबर 17 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल आपको दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आएगा मजा, बहुत बढ़िया वाला। एबीसीडी आपका एक वर्ग है, एबीसीडी वर्ग है। अब से बोला गया है ई भुजा एबी पर इस प्रकार स्थित है कि बीई बराबर 17 हो जाए। ठीक है। यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 84 है, इसका एरिया मेरे को दे दिया 84। आप मुझे ये बताइए कि अगर एरिया 84 दे दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। अब यार ये एरिया दे दिया तो यहां हम कह सकते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है? एक वर्ग का एरिया होता है 1/2 आधार। आधार मैं कह सकता हूं कि a-17, अरे क्या बात है सर, इंटू ऊंचाई a बराबर 84। बोलो माय डियर,
अभी देखो, अब मैं बेसिक कर रहा हूं ना, तो फालतू मत जाओ कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर आप उसी सोच में लग जाओगे। क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसे मत सोचा करो, वो हमारा दूसरा मेथड है जो हम करेंगे ट्रिपलेट से, लेकिन एक्चुअल मेथड तो यही है ना। वहां पर जहां पर आपकी भुजा हमने क्या मान ली, ए मान ली, अगर ए मेरी वर्ग की भुजा है तो यह ए ही कितना हो जाएगा, ये 17 है तो ये ए माइनस 17, तो ये तो आधार हो गया, और लंबाई तो एडी है ना, एडी तो ए ही होगा क्योंकि वर्ग की भुजा तो बराबर ही होती है। तो एक्चुअल कंसेप्ट तो यही लगने वाला है। अब तो सॉल्व करो, तो ए स्क्वायर माइनस का 17a बराबर 84 इंटू 2 करेंगे तो 168। अब देखो टुकड़े भी आएंगे, सारी चीजें होंगी। अब 17a माइनस 168, अब 168 के टुकड़े करो जिससे कि आपका 17 आ जाए, तो 24 और 7 घटाने पर 17 आ रहा है, और यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, यानी कि जो ए है वो पूरी साइड आपकी कितनी आ गई, 24 आ गई। इससे कॉन्फिडेंस आता है। अब साइड 24 आ गई तो एरिया कितना हो जाएगा, 576। ये चीज कॉन्फिडेंस देती है। अब ऐसे तो मुझे भी पता था, आपको भी पता था कि यार 7 24 25 हो गया, फील कहां था, कहीं नहीं था, अब फील आया। ठीक है डियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक वर्गाकार मैदान में से एक मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है और दूसरे मैदान का क्षेत्रफल 1% ज्यादा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा। अमेजिंग। तो भैया देखो 1 हेक्टेयर का मतलब, देखो वही वाली बात है, एक कंसेप्ट पे पूरी दुनिया चलती है भाई, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, जो आ गया उससे हो गया। तो यहां पर आपसे बोला गया है दूसरे का क्षेत्रफल 1% ज्यादा है, तो ये पहले वाले मैदान का है, दूसरे वाले मैदान का कितना हो जाएगा, इसका 1% ज्यादा, तो 10,000 इंटू 101/100। इज्जत से करो जिससे कि गलती के चांसेस नगण्य हो जाएं। ठीक है सर, अब अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, सही है ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब गलती के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट, एक कमरे की माप दे रखी है, बताओ क्या होगा। एक कमरे की माप दे रखी है और फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछवानी है, तो फर्श को ढकने के लिए कम से कम टाइल्स की संख्या क्या होगी। अब यहां कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है वो ध्यान दो बस आप, यहां लगने वाला है कंसेप्ट ऑफ टाइल्स, जहां पर आपको क्या होता है, जिस भूमि पर आपको टाइल्स लगानी है वह क्या है, 5.44 मीटर और 3.74 मीटर की है, ये मीटर यूनिट में है। ठीक है गुरुजी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब निकालिए टाइल्स की। अब मैं आपसे कहता हूं वर्गाकार टाइल्स हैं, तो अगर टाइल्स वर्गाकार हैं तो क्या उनकी भुजाएं बराबर होंगी। हाँ हाँ, और क्या। ठीक है, अब सबसे बड़ा कंसर्न है कि भुजा कैसे निकालें, एचसीएफ, क्योंकि वह अधिक से अधिक लंबी साइड जो दोनों में से निकाली जा सकती है, सही है ना, दोनों में से निकाली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि एक में से निकल जाए फिर दूसरे से नहीं निकली, तो निकाली जा सकती है दोनों में से, तो उसी को ही क्या कहते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। निकालो, तो 544 और 374 का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं, तो डिफरेंस मेथड के माध्यम से इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 170 आ रहा है। अब 170 आ रहा है तो जीरो तो होगा नहीं, यहां हम 34 और 5 ले सकते हैं, तो 5 तो दोनों में डिविजिबल नहीं है, तो 34 आएगा। तो आपका क्या आ गया, 34 किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो आप, तो 34/34 का डिवाइड कर दो, क्योंकि इतने मीटर को 100 से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 32 का डी नहीं होगा, 32 गलत है, क्या हो गया भाई, 201 हो रहा है। सही है भाई, सही है, 100 होगा। ठीक है, हाँ 100 होगा। अब आप गलत फहमी में ना आओ, मैंने हिंदी से किया है ना। अब फर्क देखो प्लीज, अब प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि चीजें आपको, बस आपको आंसर से मतलब है, लेकिन आप चीजों को डीपली नहीं समझते हो कभी भी, है ना, ये फर्क है, ये भी कमी है आपके अंदर। अरे सॉल्यूशन में चाहे 50,000 हो, जब यहाँ मास्टर सामने करा रहा है साक्षात, तो वो गलत है क्या, फिर वही वाली बात है, उस वर्चुअल चीज पे भरोसा है और यहाँ जो रियल टाइम हो रहा है उस पर भरोसा नहीं है, है? चलो, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें, किस सज्जन को क्या समस्या है, चीजों को समझो, फील करो, आप जो कह रहे हो वहां मैं उसको प्रूफ करके दिखा दूंगा अभी 2 मिनट में, जो आप कह रहे हो, लेकिन चीजों को समझो। यहां एरिया को बढ़ा रहा है, ठीक है,
अगर यही चीज अच्छी चीज हो गई ना, इस तरह से गलती करने से दो मेथड निकल कर आते हैं। मेथड सेकंड में अगर मान लीजिए साइड में अगर 1% की वृद्धि करता तो बात अलग हो जाती है, 1% की वृद्धि करता, और ये चीज अगर आप सोचते तो मुझे ज्यादा गर्व होता है ना। साइड में अगर 1% की वृद्धि करता तो क्या होता, देखो देखो भैया, 1 हेक्टेयर का कितना होता है, एरिया दे रखा है, तो एरिया दे रखा है, तो यहां से आप क्या करते सर, पहले का एरिया अगर हमें पता है तो क्या हम यहां से साइड निकाल सकते थे? बोले हाँ सर, यहां से आप साइड निकालते पहले वाले की, तो पहले वाले की साइड 101 आती, सॉरी 100 आती, और फिर बोलता कि साइड 1% बढ़ा दिया आपने, तो दूसरे वाले की साइड कितनी हो जाती, नए वाले की साइड हो जाती 101, फिर एरिया कितना हो जाता, फिर एरिया में अंतर पूछा जाता आपसे, तो एरिया हो जाता 101 का स्क्वायर, तो कितना होता 10201, फिर आप डिफरेंस निकालते तो 201 आता। गॉट इट? तो साइड में इंक्रीज करने पर तो ये कंसेप्ट लगेगा, और अगर एरिया में डायरेक्टली बोला जा रहा है, हमने हिंदी से किया है ना, तो आंसर 100 आएगा। मजा आया? चीजें क्लियर हो गई? क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें, मतलब वास्तव में हम ये चीजें नहीं रेक्टिफाई कर पाते। अगर एक ही तरह का क्वेश्चन होता ना, तो दो टाइप सीख ही नहीं पाते, एक ही तरह की सोचते और फिर एक ही तरह से करके निकल लेते। तो दोनों हिंदी इंग्लिश में एरर होने से 2 टाइप क्लियर हो गए। वाओ, ऐसा कौन पढ़ाता है? नेक्स्ट चलिए, एक आकृति बनाई गई है जिसमें वर्ग की भुजा आपको x मीटर दे रखी है, ठीक है ना, जिसमें वर्ग की भुजा x दे रखी है आपको, और इसके प्रत्येक भुजा पर बाहर की ओर एक अर्धवृत्त बनाया, फिर से वही थी, वही है ये पहले वाला, अब यहां वेरिएबल दे दिया, पहले वाले में वही वेरिएबल दे दिया, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर लो, खत्म। नेक्स्ट, इसको बताओ, एक वर्गाकार कागज की शीट से अधिकतम संभव क्षेत्रफल का वृत्त काटा गया तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार शीट ले लो, सब बनते हैं क्वेश्चन, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि नहीं बना सर। एक वर्गाकार ले लिया और इसके अंदर मैंने एक अधिकतम संभव वृत्त काट लिया, ठीक है भाई, यही हो सकता है, यही हो सकता है। 33 रह गया क्या? तो देखो भैया, 34 से काटो, 34 से कम 34 बचे 20, ये हो गया 34 इंटू 6 16 बार, और ये आ जाएगा 11 बार, तो 176 टाइल्स हो जाएंगी, है ना। डिवाइड करना समझ में आया? अब पता है एक चीज और सिखाऊं आपको, यहां पर सीख लो फिर, यहां लिखा हुआ है कम से कम, तो ये कम से कम इतनी निकाली जा सकती है, कम से कम इतनी निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां आपने अधिक से डिवाइड किया है, अगर आप अधिक से अधिक का डिवाइड करोगे तो आंसर कम से कम आएगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया लॉजिक होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में लिखी होती है तब हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप फील करोगे तो आपको समझ में आएंगी कि अच्छा, ये यूं ही नहीं लिखता, कम से कम लिखने के पीछे भी इसका लॉजिक है, राइट। सर 170 समझ नहीं आया, 170 समझ में नहीं आया, उसमें क्या समझना है बताओ पहले, मतलब ये आया कहां से 170, ये तो बताओ। धोखे में है ये अभी, सरोज धोखा हुआ है इसको, इसलिए दिमाग काम ही नहीं कर रहा है इसका। हाँ भाई, डिफरेंस लेते हैं, जब भी कोई दो बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है तो डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, तो उसके बाद उसके फैक्टर करके देखते हैं, और जो फैक्टर सुटेबल होता है वही एचसीएफ बन जाता है। तो 5 तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पर 34 बचा, तो यहां पर 34 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और एचसीएफ ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ ही क्यों लेते हैं पीपी? आइए, एचसीएफ इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तभी तो मैक्सिमम का डिवाइड करोगे, तभी तो न्यूनतम टाइल्स आएंगी, इसलिए, क्योंकि टाइल्स वर्गाकार हैं, उनके अंदर एक ऐसी डायमेंशन उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि ये आपका एक प्रॉपर एक साइड निकल के आ सके वर्ग का, क्योंकि वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपको ऐसा काटना होगा ताकि एक दूसरे टुकड़े में से भी वही निकल जाए और दूसरे में से भी वही निकल जाए, लंबाई में से भी वही निकल जाए और चौड़ाई में से भी वही निकल जाए, ठीक है। आइए, एक वर्गाकार कागज शीट में अधिकतम संभव क्षेत्रफल का वर्ग काटा गया है, शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है, इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है, इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है। निकालते हैं, आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए आपने इसकी साइड मान ली 2a,
तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, वर्ग वृत्त की रेडियस हो जाएगी a। अब घटा दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वर्ग के स्क्वायर 2a स्क्वायर में से आपने क्या घटाना है, पाई आर स्क्वायर, और r बराबर a आ गया। तो 4a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7 a स्क्वायर। तो 7 चौके 28 में से 22 गए तो 6a स्क्वायर बाई 7। अब पढ़िए क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखा है, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल ग्रेटर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल ग्रेटर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखना उससे बड़ा है क्या, 2a स्क्वायर से बड़ा है, 2a स्क्वायर से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर हो रहा है, उसका हाफ करोगे तो 2a स्क्वायर आ रहा है, उससे बड़ा नहीं है। लेस देन द 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल 22/7 और 22/28 से छोटा। ग्रेटर देन द 1/4 द एरिया ऑफ स्क्वायर, यस डेफिनेटली डी, डेफिनेटली डी, क्योंकि 1/4 ऑफ एरिया स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर से तो बड़ा ही है भाई। यार ये अजय देवगन बन गया खामोखा में। चलिए ठीक है, चलिए ये नया बैच ही चल रहा है भैया, ये नया बैच ही चल रहा है, डेली सीखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ, आप बस पढ़िए। मुझे लगता है कि इनकी शुरुआत ही नए से होती है, नया चाहिए बस। अब नया भी अगर 2 दिन छुट्टी, अब सर नया कब आ रहा है 2 दिन बाद बताओ दोबारा से, ये सब नया ही है, और ये नया होके पुराना भी हो जाएगा, फिर नया दोबारा आएगा, उस टाइम तुम नहीं रहोगे, फिर ये पुराना हो जाएगा। समझते ही नहीं हो यार, सीखने की चीज सीखते नहीं है, नया पुराना करते रहते हैं बस। डेली क्लास हो रही है, लाइव चल रही है क्लास, पढ़ाई करो। चलिए आ जाइए, आगे चलें। किसी को दिक्कत आई क्या लास्ट में, दिक्कत आई, क्या दिक्कत है तुम्हें, हिंदी इंग्लिश करना नहीं आ रहा क्या। लेस देन द 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होता है 22/7, तो ये हो जाएगा 22/28। ए स्क्वायर से छोटा थोड़ी ना, इससे तो बड़ा है ना, क्योंकि ये तो लेस देन 1 हो गया, ये तो 1 से ऊपर है, तो इसलिए ये नहीं होगा आंसर, ये होगा। क्यों होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर 4a स्क्वायर, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर से बड़ा है ये, हाँ हाँ, बस आंसर आ गया, और क्या है। चलिए, एक बच्चा पूछा कि सर यहां पर हम मैक्सिमम टाइल्स निकाल सकते हैं क्या, नहीं, नहीं निकाल सकते। क्यों बोलेगा, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैक्सिमम टाइल्स निकालने के लिए एक एक कण की टाइल्स भी बनाओगे ना, ये भी एक टाइल्स है, ये समझ लो, तो वही मैक्सिमम। और किसी भी छोटी से छोटी, मतलब इसका परमाणु लेना पड़ेगा। अब परमाणु की लेंथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब परमाणु नीचे लिखोगे, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या होता है साइंस की सबसे छोटी, क्या होती है सबसे छोटी इकाई, परमाणु ही होता है ना, या कुछ और भी निकल कर आ गया, हमारे टाइम परमाणु ही था। हाँ, तो सबसे छोटी इकाई आपको यहाँ लेनी पड़ेगी, तब जाके मैक्सिमम आएगा, तो वो नहीं निकाल सकते, मतलब कहने का मतलब ये। 6/7 कैसे आया सर, हाँ एक स्टेप रह गया यार इसमें, 7 चौके 28 में से 22 घटाना रह गया, पकड़ लेते हैं कुछ बच्चे। चलिए, अब मैं एक दिमाग लगा रहा था यार, एक चीज और रह गई थ्योरी में, उसे भी लिखो आप। 6/7 बड़ा नहीं होगा सर, 6/7 बड़ा नहीं होगा, क्यों मना किया है उसने, भाई इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल यहां लिख दो आप, रिमेनिंग एरिया, और फिर ऑप्शन को कनेक्ट करो, इज ग्रेटर देन 1/4 द एरिया ऑफ स्क्वायर, 1/4 द एरिया ऑफ स्क्वायर, यस डेफिनेटली। तो ए स्क्वायर रिमेनिंग भाग का एरिया 6a स्क्वायर बाई 7 बड़ा तो है, अच्छा 6/7 है, ओके, हाँ ये कहाँ है बड़ा, 6/7 है, सी थोड़ी होगा, फिर एक बार चेक करना, सी होगा क्या, बताओ, पूरी रामायण हो गई, बार बार बड़ा बड़ा दिख रहा है, तभी आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था ना, बार बार मैं घूम फिर के आ ही रहा था, वरना मैं रुकता नहीं हूं कभी। चलिए, तो कुछ था इसमें पहले से ही,
तो ये हो गया 11/14। अब 11/14 से छोटा है क्या, एक बार चेक करो। नहीं है, 11/14 से बड़ा है ना, तो फिर तो ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। सारे के सारे गलत हो गए फिर तो। क्या करें फिर बताओ सर, बी चेक करो। तो ग्रेटर देन द हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ग्रेटर देन हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये, ठीक है, तो ठीक है, इसको लेस देन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया तो डी देख लो। अब चलते हैं आगे। मैं सोच रहा हूं, अब मुझे जल्दी से बताइए, फाइल कर लें और सर्कल पढ़ाना है मेरे को आपको। सर्कल, एक सर्कल आता है ना, जो सर्कल आता है वो वाला कोऑर्डिनेट वाला, पर वो कोऑर्डिनेट में पढ़ा देंगे, कोऑर्डिनेट में पढ़ा देंगे वो, है ना। वैसे तो कोऑर्डिनेट का ही है वो, यहाँ फिर क्या मतलब है उसका अभी, क्योंकि उसमें फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला वार्मूला सब आएगा, तो वो कोऑर्डिनेट का ही है, कोऑर्डिनेट में पढ़ाएंगे, छोड़ो, यहाँ का है ही नहीं वो वैसे भी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अब ये फाइल हमें शुरू से करनी है ना, फ्रेश, ये फाइल हमें शुरू से करनी है ना। तो एक आयत की परिमाप आपको दे रखा है 40 और लंबाई आपको दे रखी है 12। आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 20, लंबाई अगर आपकी 12 है तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी 8। कोई दिक्कत। तो आप एक चीज दिमाग में रखोगे कि हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई आयत का परिमाप बोले ना तो वो 2 टाइम्स एल प्लस बी होता है। तो कोशिश करना कि एल प्लस बी आप डायरेक्टली निकाल लिया करो बटे 2 करके, इक्वेशन बन जाती है, फिर डबल नंबर लगाओ, फिर सॉल्व करो, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न करिए। तो कैसे करोगे, एक कमरे का फर्श का परिमाप दे रखा है, अब वही वाली बात आ गई, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो गया 9। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई भी आपको 3 मीटर दे दी। ये अच्छा क्वेश्चन है ना डियर। लेकिन आपको पता है कि आपको अगर चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या होता है, सिंपल सी बात है सर, 4 वॉल एरिया। याद आ रहा है किसी को, तो सर 4 वॉल एरिया होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पर तो वैसे भी काम ही आ गया ये, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं ना, परिमाप इंटू ऊंचाई। याद आ रहा है, ये बढ़िया चीज बन गई है। एक्चुअल में है ये 3D का। आपको अगर परेशानी हो रही है अभी तो आप अपने आप को इसमें कह सकते हो कि ठीक है चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये 3D का है, ठीक है ना। हाँ तो परिमाप क्या है इसका 18 और हाइट कितना है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 54। क्लियर, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नहीं है, बस चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट करिए। एक आयतकार पार्क की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। अब उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आयतकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। 60 के बराबर है, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 60, ए बराबर हो गया √60, ए बराबर कितना हो गया 15 चौकी 60, तो 2√15। ठीक है सर, ये आ गया। तो उस विकर्ण की लंबाई याद करनी है, तो इसका विकर्ण क्या होगा √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स ऑफ 2√15, तो 2√30 आ गया आंसर। मजा आया, गॉट इट। चलिए सर कोई और तरीका है ना, एक तरीका और है, डायरेक्ट डायगोनल वाला। डायरेक्ट डायगोनल एरिया क्या होता है वर्ग का, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। ये याद रखो यार, ये बड़े काम की चीज है यार, है ना। हाँ तो अगर आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो जो आपका एरिया आएगा ए स्क्वायर 60 आया ना, तो 60 इंटू 2 120, डायरेक्ट डायगोनल आ जाता है। ये काम की चीज है, अंडर रूट लिया। क्लियर है, वेल डन सर। सेकंड का 154 होगा ना, कैसे हुआ हमें बताओ यार एक बार, ऐसे कहां से, मतलब कुछ किस कहीं अलग से कैलकुलेशन करवा के लाते हो क्या तुम, है भाई। एक आयत और तथा वर्ग का परिमाप का योग दे रखा है 160। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत का लंबाई ज्ञात कीजिए।
एक आयत और एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 160। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एल बी बराबर 100 है। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है ना, तो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम कर दिया हमने, सिंपल सी बात है। वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा कर दिया, सिंपल सी बात है। और सर आयत और वर्ग का परिमाप का योग, परिमाप दे रखा है इतना, ये परिमापों का योग है या परिमाप है? ये इंडिविजुअल है, ये अलग अलग है। ये गलती हर कोई करता है, ये अलग अलग है डियर, इंडिविजुअल, ये संभव नहीं है ना? हाँ, यही लॉजिक होता है आपका। आपका आपका जो मूड स्विंग होता है ना, उस भाषा को ऐसा लिखता है कि बच्चे को समझ में ही ना आवे। तो ये सम कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम सम समझते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक का लिख रहा है ना, तो प्रत्येक मतलब हर किसी अलग अलग का। यहां से आपकी क्या आ गई, साइड आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर 40 आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर 40 आ गया। तो 40 का स्क्वायर 1600, 1600 में से करेंगे तो ये आ गया 1500। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी आ गई, 1500। अब तो खेल खिलाड़ियों का बचा है बस, क्योंकि आपको मैंने अभी सिखाया था ना कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होता है, इस 160 का आधा। क्योंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, वैसे भी कर लो, 2 से काट दो। तो बस अब कैलकुलेशन हो गई, 50 और 30 होगा। अक्सर हम लंबाई को बड़ा मानते हैं, तो 50 अपना राइट आंसर हो गया। क्लियर है? मजा आया? दिमाग चला या नहीं चला ये बताओ पहले। चीजें क्लियर हुई? कहां गलती कर सकते थे, वो गलती भी समझ में आनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, ये होमवर्क में कितने बच्चों ने किए हैं सॉल्व? हाँ, तो जिन्होंने किए हैं उनको दिमाग ज्यादा चल रहा होगा, जिन्होंने किए ही नहीं है। परेवा होमवर्क सॉल्व किया है क्या? परेवा होमवर्क सॉल्व किया है क्या भाई? नहीं किया ना, नहीं आ सकता, कभी सीख नहीं सकते फिर तुम। हाँ, प्रॉब्लम यही है बच्चों के साथ, उसको करना सब कुछ है लेकिन करेगा कुछ भी नहीं घर पे। प्रॉब्लम यही है ना भाई, क्या कर सकते हैं बताओ? होमवर्क नहीं हो रहा तुमसे यार, प्रैक्टिस नहीं हो रही तुमसे, फिर तुम अपने आप को पता कैसे लगाओगे कि कहाँ इंप्रूवमेंट आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, बताओ। चलो, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चलो। ठीक है, 38 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान के खींचे गए एक समान पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका एरिया ये है। अब क्या होता है जानते हो ना, अगर खींचे गए, अब बोला गया है कि ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगल, उसके अंदर रेक्टेंगल में आपको ये बता रहा है कि क्या है, इनसाइड है। गॉट इट? अगर इनसाइड एक पाथ है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2w इंटू 2w। w आपकी रास्ते का चौड़ाई है और वह एरिया दे रखा है 600। अब लंबाई प्लस चौड़ाई आपको पता है, ये हो गया 70 माइनस 2w इंटू 2w बराबर 600। सर कैसे जानेंगे कि इनसाइड है आउटसाइड है? अब बताओ यार, अभी जस्ट बोला है, वो इतने टाइप करने में लगा हुआ था, ये हालत है नहीं। तो अब इनको मतलब यही है ना कि क्या क्या गाइड करें इन बच्चों को। तो ठीक है यहां तक, चलो इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2w स्क्वायर माइनस ये है और 70w है बराबर 300। तो 2w स्क्वायर माइनस का 70w प्लस का 300, 2 से काट सकते हो तो उसे और काट दो, तो w स्क्वायर माइनस का 35w प्लस का 150। अब 150 के ऐसे टुकड़े कर सकते हो क्या कि 35 आ जाए, 30 और 5, यहां माइनस और दोनों प्लस होंगे, तो W की 2 आंसर आने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा, पाथ की चौड़ाई आपके सामने 2 आएंगी। अब कॉमन सेंस अपने पास होना चाहिए, हम क्या लेंगे ये बताओ, हम क्या लें कि वो जो अंदर की तरफ पाथ होगा वो क्या होगा, ये सोच समझ के जवाब देना और उसके पीछे लॉजिक भी आपको बताना होगा। लेकिन बताइए बताइए बताइए। सर a माइनस 300 क्या हो गया, बोलिए बोलिए। वेल डन, तो आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि
आपको क्या करना है, कुछ एरिया में बचा के रखना है पाथ का। अगर हम इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, लगभग 38 इंटू 32 करने पर कितना आ रहा है, 38 इंटू 32 करने पर कितना होगा, 1216। ठीक है, अब इसमें से आपने 600 का ये पाथ घटा दिया ना, तो ये 600 का पाथ तभी बनेगा जब आपका इनसाइड छोटा ले लोगे विड्थ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बचेगा 616, बस कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, हमेशा स्मॉल लेना है, और ये आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आइए, -300 क्यों होगा, रास्ते का क्षेत्रफल तो 600 है ना, रास्ते का क्षेत्रफल तो 600 है, क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट, चलिए आंसर क्या निकल आया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रैक्टिस करो और ढंग से पढ़ो, सब आसान है। एक 140 दे रहे हैं सब। एक वृत्ताकार मैदान 180 सेंटीमीटर लंबा, सॉरी एक आयताकार मैदान होगा ना, एक रेक्टेंगल, नहीं सही है सही है। एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा एक आयताकार टैंक बना हुआ है, ठीक है, समझे। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो मैदान की त्रिज्या आपको बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, आप एक कैसा इक्वेशन में 3, हाँ चलिए, आपके सामने एक वर्ग है, एक आपके सामने क्या है, एक सर्किल है। अब उस सर्किल के अंदर आपने क्या कर दिया, 180 सेंटीमीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा एक आयताकार टैंक बना दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह का एक टैंक बना हुआ है, डायग्राम से समझें, इस तरह का एक टैंक बना हुआ है। यस सर, बना हुआ है। आप सब लोग समझदार हैं, आप ये जानते हैं कि ये जो होगा ये डायमीटर होगा, उसका जो डायगोनल होगा, ये हमेशा कॉन्सेप्ट होता है इस तरह का, ठीक है सर। तो अगर मान लीजिए कि यह अगर आपके सामने 180 है, यह अगर आपके सामने 120 है, तो क्या आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं मेरे लिए। 120 ट्रिपलेट के माध्यम से 180, आप चाहे तो इसको काट दें 20 से 6 बार, आप इसको काट दें 20 से 9 बार, और 3 दूनी 6, कुछ बन रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ना। लेकिन आपसे बोला गया है मैदान का क्षेत्रफल 40 है, ठीक है। तो यदि मैदान का क्षेत्रफल 40 है, 40,000 है, मैदान पर भूमि का क्षेत्रफल 40,000 है, सिंपल लेके चलते हैं। फिर सिंपल कैसे लेके चलेंगे वो भी समझ लो। सिंपल में कुछ भी नहीं करना, लंबाई इंटू चौड़ाई निकालो आप। ये एक वृत्ताकार मैदान बना दिया मैंने, और मैदान में मैंने एक टैंक बना दिया। अब टैंक कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायमेंशन पर। अब वो सर्किल की बात कर रहा है, और हम अब इसको देखेंगे कि भाई लंबाई इंटू चौड़ाई अगर मैं निकालता हूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया 180 इंटू 120, ठीक है। तो सर यहां से अगर हम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 21,600 निकल कर आ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो गई। अब बोला गया है कि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 है, ठीक है। तो अगर मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 है तो टोटल सर्कुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो टैंक है, ठीक है, और भूमि कितनी है, इन सभी को मिलाकर 40,000 है। गॉट इट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। अब प्लीज इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, क्योंकि मीटर में ही है पूरा, ऊपर इंग्लिश में भी मीटर में लिखा हुआ है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है ना शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट क्या है, ये भूमि का क्षेत्रफल है। अब फील आ रहा है कि आपको डायग्राम से, अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि एक सर्कुलर एक मैदान था, उसमें आपने एक टैंक बना दिया। अब उस टैंक के बाद में आपके लिए यही हिस्सा तो बाकी है। अब ये जरूरी नहीं है कि टैंक इन चारों को अड़े, ये भी बात बता रहा हूं। ये तो मैंने ऐसी बना दिया, ये तो मैंने ऐसी केस ले लिया एक तरीके से, ये जरूरी नहीं है कि टैंक यहां अड़े, इसलिए ट्रिपलेट नहीं लगा। लॉजिक सुन लो, लॉजिक सुन लो कि क्यों ट्रिपलेट नहीं लगा। इसलिए ट्रिपलेट नहीं लगा क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ये अड़ेगा या नहीं अड़ेगा। ये आकृति ऐसी भी तो हो सकती है कि ये एक मैदान था, उसके अंदर आपने क्या बना दिया, एक टैंक बना दिया। गॉट इट, चीजें क्लियर है, वेल डन। तो यहां पर आपके सामने जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ शेडेड एरिया था, वह क्या है, वो दे रखा है 40,000। अब आया समझ में, चलिए। तो मैं टोटल एरिया निकालना चाहूं तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर 21,600 तो उस आयत का एरिया है, 21,600 तो इस आयत का है, और 40,000 फालतू एरिया है। अब आएगा देखो अच्छे से, और टोटल अब एरिया कितना हो गया, 61,600, ये टोटल एरिया हो गया। तो अभी आपको सिखाया ना कि जब रेडियस 7 होती है
तो एरिया 154 होता है, रेडियस अगर 14 होती है तो एरिया आपका कितना हो जाता है, 616 हो जाता है। अगर जीरो बढ़ा देंगे तो यहां 2 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज यहां स्क्वायर में चलती है। मजा आ गया? आता है यार, मतलब क्वेश्चन करने के 40,000 तो पूरा हो गया। क्या बोल रहा है ये सरोज, इसको पता नहीं क्या हो गया है, सदमे में है ये। 40,000 तो पूरा ना होगा, पता नहीं भाई, क्वेश्चन पढ़ ले यार, है ना। हम बोल रहे हैं इतनी देर से, समझा रहे हैं कि ये शेडेड वाला है, ये मैदान है, टैंक निकाला है उसमें से। चलिए क्लियर। 40 ऐड क्यों, अभी राहुल और आया, 40 ऐड क्यों, वो पूरा समझाया। ये दोनों एक भाई हैं ये दोनों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं रात को 8 बजे, और जल्दी ही बढ़िया तरीके से चीजें स्टार्ट